Hey guys, so in this video we will talk about what is backlink, how to create backlink in SEO, like you can also say how to create profile creation backlinks. So सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज बैकलिंक. सो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय वेबसाइट walimatech.com. सो मुझे इस वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट करने हैं. तो बैकलिंक का मतलब होता है जब भी मैं किसी और वेबसाइट पे कुछ भी कंटेंट क्रिएट करूंगी, लाइक अगर मैं रेडिट पे जाके कुछ भी पोस्ट करती हूँ एंड देन वहां पे मैं लिखती हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़ एंड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे मैं मेरी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देती हूँ walimatech.com. तो कोई भी यूजर जब उसको पढ़ेगा एंड वो स्क्रॉल डाउन करेगा, जो लिंक होगा अगर वो उस पर क्लिक करता है वो बैक टू माई वेबसाइट आ रहा है, वहां पे क्लिक करके वो रिडायरेक्ट हो रहा है मेरी वेबसाइट पे. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बैकलिंक. आई होप ये सभी को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा. लाइक अभी मैं जैसे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, यहाँ पे जैसे इन द बॉटम रिसेंट आर्टिकल्स है, तो अगर यहाँ पे कोई भी पोस्ट जो मैंने की हुई है यहाँ पे क्लिक करेगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा ब्लॉग्स के पेज पे. तो जब भी कोई वेबसाइट पे लिंक होता है या जहाँ से भी, अगर हम वेबसाइट के अंदर लिंकिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, उसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं. एंड वेबसाइट के बाहर जो हम लिंक्स क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर इंस्टाग्राम का लिंक लगा दूं तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग हो जाएगी. आई होप ये थोड़ा सा सबको क्लियर हो गया होगा कि बैकलिंक क्या है. किसी भी वेबसाइट से हमें थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिंक मिल रहा है उसे बैकलिंक बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने एक शीट क्रिएट कर ली है एंड ऑफ कोर्स मैंने इसको नाम दिया है वालिमा टेक एसईओ शीट. एंड यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट भी रखी हुई है जिससे अभी हम शुरू करेंगे. आपको सबसे पहले क्या करना है, लाइक आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है, एंड अभी आपको इसकी मार्केटिंग करनी है. सबसे पहले तो ऑफकोर्स आप कीवर्ड रिसर्च करोगे एंड वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे, उसको ऑन पेज करोगे. अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है सो लेट मी नो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी. बट अभी उसके बाद जब हम ऑफ पेज एसईओ में आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम कीवर्ड हमारे पास होते हैं जिन पे हमें ऑफ पेज एसईओ करना है, देन हम शुरू करते हैं उसका बैकलिंक क्रिएट करना. सो अभी मैं इस वेबसाइट का जो हमारा लिंक है इसको शीट में रख लेती हूँ. हमारा टारगेट यूआरएल ये आ जाएगा. जब हम ऑफ पेज शुरू करते हैं, हम कुछ इस तरह से शीट जो प्रिपेयर करते हैं, लाइक यहाँ पे टैब, मल्टीपल टैब होते हैं एक्टिविटी के हिसाब से. अभी सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएशन की बात करूंगी, वन बाय वन आपको सारी एक्टिविटीज बताऊंगी. एंड बट इस वीडियो में हम बात अभी स्पेसिफिक करेंगे प्रोफाइल क्रिएशन, सो दैट कि ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो और आपको समझ भी आ जाए. सो अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक रखा हुआ है, इसको मैं ओपन कर लूंगी जिस पे हम काम करने वाले हैं. ये वही वेबसाइट है जो मैंने अभी बताई जिसको हम टारगेट करेंगे. एंड जो शीट है इसको मैं पिन कर लेती हूँ. यहाँ पे जब हम ऑफ पेज एसईओ का काम करते हैं सो हम डेट भी मेंशन करते हैं, लाइक अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो सो यू मेक श्योर कि आपने वो बैकलिंक कब क्रिएट किया हुआ है. सो अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है 3rd of March. सो मैं यहाँ पे ये डेट ऐड कर रही हूँ. एंड एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि बुक मार्किंग साइट विद डू फॉलो लिंक. सो ये जो वेबसाइट है friendssocial.com, सो ये एक बुक मार्किंग की वेबसाइट है. ठीक है. सो अभी मैं सबसे पहले तो हम प्रोफाइल क्रिएशन से शुरू करेंगे, बिकॉज कोई भी वेबसाइट है एसईओ में सबसे पहले आपको उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है. आफ्टर दैट आप उस पर, अगर वो प्रमोशन की हो, चाहे वो क्लासिफाइड की हो या पीडीएफ सबमिशन की, आप आफ्टर दैट उसको यूज कर सकते हो. सबसे पहले तो आपको उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है. सो हम शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, लाइक यहाँ पे ये फर्स्ट सीरियल नंबर आ जाएगा क्योंकि अभी हम ये फर्स्ट बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ पे डेटा आ गई, वेबसाइट, यहाँ पे एंड में हमारा लाइव लिंक आएगा एंड टारगेट यूआरएल में आ गया जिस वेबसाइट का यूआरएल, होम पेज या कोई ब्लॉग्स आप टारगेट करना चाहते हो. प्रोफाइल क्रिएशन में मोस्टली जो है
मेन होम पेज ही टारगेट करते हैं, हम वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं। देन यूजर नेम आ जाएगा, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम अटैक किया तो मेरा वो यूजर नेम वही आएगा। आपके पास ईमेल होनी चाहिए जिससे आप अकाउंट क्रिएट करोगे, एंड देन यू नीड अ पासवर्ड। लास्ट में आप स्टेटस ऐड कर सकते हो कि आपका बैकलिंक लाइव है या पेंडिंग में है। सो अभी यहाँ स्टार्ट करते हैं। कुछ एड्स इस तरह से आ सकते हैं, आप उनको कट करके, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट है जिसमें आपने पहले काम नहीं किया है उस पर आपको साइन अप करना है। जब आप एक बार अकाउंट क्रिएट कर लोगे, आफ्टर दैट फिर आप साइन इन की ऑप्शन आएगी। लाइक इस मेल से मैंने पहले भी काम किया हुआ है। जब आप कुछ काम कर लेते हो या कुछ वेबसाइट पे कुछ डिटेल जो होती है उसको सेव कर लेते हो, तो यहाँ पे ऑटो फिल की भी ऑप्शन आ जाती है। तो मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम टेक इनोवेशंस अपने आप ऐड हो रहा है, एंड यहाँ पे यूजर नेम मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दूंगी। नाउ वी नीड अ पासवर्ड, सो आई विल गो टू शीट एंड मैंने यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी रखा हुआ है। आप उसको कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो, जो भी आपने पासवर्ड अपनी शीट में रखा होगा। देन क्लिक ऑन द साइन अप। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी मेल फीमेल अदर, आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं है या कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। सेम गोज फॉर दी बर्थडे डेट, यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग यू वांट टू ऐड। लाइक यहाँ से 2023 तक, बट आपको फिर भी थोड़ा सा पीछे का सिलेक्ट करना है, सो दैट की अकाउंट यहाँ पे एग्री करना है आपको। अगर इफ यू वांट टू रिसीव न्यूज लेटर एंड ऑल नोटिफिकेशन, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नीचे वाला एग्री करूंगी क्योंकि ये करना ही पड़ेगा तभी साइन अप होगा। सो यहाँ पे लाइक यू कैन सी मैंने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बनाया हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सो अभी यहाँ पे आ रहा है लुक लाइक्स कि ये जो मेल है ये ऑलरेडी किसी अकाउंट से एग्जिस्टेड है। डायरेक्टली मैं साइन इन पे जाऊंगी। सेम गोज फॉर यू ऑल। अगर आपने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हो, वरना मैंने आपको साइन अप का प्रोसेस बता दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स जो सेव है मैंने सिंपली ये ऐड किया एंड साइन इन। एक्टिवेशन रिक्वायर्ड बिकॉज ये अकाउंट काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं था, तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे मैं एक बार मेल चेक कर लूँगी कि मुझे कोई कोड तो नहीं आया है मेल पे, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अभी तक तो यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ, एक बार स्पैम में देख लेंगे, इसमें भी नहीं है। नाउ आई विल गो टू रीसेंड। Now I will go to my mail and refresh. एज यू कैन सी स्पैम में मेल आई हुई है, आप चेक कर सकते हो। सम टाइम प्रॉपर आपको इनबॉक्स में आ जाती है एंड सम टाइम स्पैम में भी आ जाती है। सो यहाँ पे आपको जो कोड आया हुआ है नीचे, ये कॉपी करके एंटर कोड पे प्रेस करके यहाँ पे कोड ऐड कर देना है। अगर आपका अकाउंट काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं है, अदरवाइज अगर आप न्यू अकाउंट भी क्रिएट करते हो उसमें भी सेम ऑप्शन आएगी आपको। नाउ फर्स्ट स्टेप जो आपके अकाउंट क्रिएट करने का होगा, उसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन कैसे होगी। नाउ हाउ टू डू प्रोफाइल क्रिएशन। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी कि अपना जो लोगो है वो ऐड कर दो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है ऐड। देन आपको सिलेक्ट करना है नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप ये टारगेट करना चाहते हो। लाइक ये जो मेरी वेबसाइट है वॉल्यूमा टेक, सो ये एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन चंडीगढ़
लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन चंडीगढ़ एंड एनीवेयर, कोई भी कहीं से भी बुक कर सकता है, कहीं से भी कांटेक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे यूएस ये जो एड्रेस है मैं इसको ऐसे रहने दे रही हूँ अभी। वेबसाइट आ जाएगी आपकी यहाँ पे। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी कि आप कुछ फॉलोअर्स एंड ऑल जो एडमिन है उसको फॉलो कर लो। आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी इसको फॉलो करने की। देन फिनिश एंड यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद अपने यूजर नेम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जब आप वेरीफाई करोगे ओके सो जब आप ये 3 स्टेप कंप्लीट कर दोगे देन आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी ये मैंने काफ़ी टाइम से ये वेबसाइट बंद थी, सो मे बी जो लाइव लिंक है वो कुछ टाइम में एक्टिव होगा। अभी के लिए मैं ये लिंक शीट में ऐड कर रही हूँ, बट इन द इवनिंग और मीन वाइल आई विल चेक, देन आई विल अपडेट स्टेटस हेयर लाइव। अभी के लिए मैं इसको पेंडिंग में ऐड करूँगी। सेम गोज फॉर ऑल वेबसाइट जिस पे भी आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, यही प्रोसेस रहेगा। आपको ईमेल, पासवर्ड एंड यूजर नेम चाहिए। देन आपको सिंपली साइन अप करना है वेबसाइट पे एंड उसके बाद आपको उस वेबसाइट पे अपनी डिटेल फिल करके जो भी कोड आएगा वो एंटर करके आपकी जो प्रोफाइल पिक सारी इंफॉर्मेशन होगी वो फिल करके एंड में आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। सो इसके साथ ही आप जिस भी प्रोफाइल पे अकाउंट क्रिएट करते हो मेक श्योर आप उसका DAPA चेक कर लो। मैंने ऑलरेडी इसका किया हुआ है एंड मैं एक बार फिर से आपको करके बता देती हूँ। यहाँ पे आप सिंपली अगर सर्च करोगे DAPA चेक कर, आपको जो भी वेबसाइट मिलेगी फर्स्ट सेकंड पे आप उससे भी चेक कर सकते हो। लाइक इसका यहाँ पे आप देख सकते हो DA29 है, PA35 है और 7 स्पैम स्कोर है। स्पैम स्कोर हम बेसिकली 5 या 7 से ऊपर की वेबसाइट पे काम नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली अगर कुछ वेबसाइट पे आपको अच्छे व्यूज मिलते हैं एंड कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आप मैक्सिमम 7 to 8 9 कंसीडर कर सकते हो इन बहुत ही हाईली चांसेस में। लाइक इस पे अच्छे व्यूज आ जाते हैं जब भी आप कुछ पोस्ट करते हो। अदरवाइज हम ट्राई करते हैं से कम स्पैम स्कोर वाली वेबसाइट पे ही काम करें। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ बैकलिंक। लाइक मैंने आपको ऐसे स्टार्टिंग में बताया एंड हाउ टू क्रिएट बैकलिंक इन SEO, व्हाट इज़ प्रोफाइल क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल। सो ये वेबसाइट का लिंक अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मैं डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट का लिंक ऐड कर दूंगी, बट मेक श्योर आप कहीं अनवांटेड वेबसाइट या कहीं भी थर्ड पार्टी या डायरेक्टली सबमिशन पे इस वेबसाइट की बैकलिंक ना क्रिएट करो, वरना वेबसाइट पे भी स्पैम सेम इक्वल आएगा। अगर आप एज ट्रैफिक के प्रोस्पेक्टिव से बैकलिंक क्रिएट करते हो बट स्पैमी वेबसाइट पे करते हो तो उसमें स्पैम भी आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊंगी हाउ यू कैन क्रिएट बिजनेस लिस्टिंग एंड अदर बैकलिंक्स एज वेल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड